ओके। तो ये हमारे हाथ में एक दर्पण है। तो ये किस प्रकार का दर्पण है, ये आपने अभी पिछले एक्टिविटी में स्टडी किया। तो एक तरफ से ये पॉलिश्ड है, दूसरी तरफ से ये पेंटेड है। तो इसमें आपको अपना चेहरा जो है वो कैसा नजर आता है, थोड़ा बड़ा नजर आता है, तो अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण से जो परावर्तन होता है उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे एक कागज़ ले लें और बाहर खिड़की की ओर आप ऐसे रखें और मिरर को जिस तरह पॉलिश्ड है उसको बाहर रखें। तो आप देखें ये स्केल रखा हुआ है, कहाँ पर आपको कमरे से बाहर आपको पेड़ पौधे कुछ नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर शार्प पॉइंट नज़र आ रहा है इमेज को फोकस करें। तो थोड़ा आगे पीछे करके जितनी दूरी पर आपको वो पेड़ पौधे या बिल्डिंग है उसको आप यहाँ स्केल के ऊपर देखें। ये तो ये आपको इतना डिस्टेंस जो है, ये स्क्रीन मतलब कागज़ जहाँ रखा हुआ है और जहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है दर्पण, इसके बीच में दूरी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साफ़ इमेज जो बन रहा है, थोड़ा आगे करके आप देख सकते हैं जितनी दूरी पर साफ़ इमेज बनेगा वो आपका क्या है, वो आपका इसकी फोकल लेंथ या फोकस दूरी है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 44 और यहाँ पर ये 61, तो लगभग 17 इसकी फोकल लेंथ है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। किसी भी दर्पण की या लेंस की फोकल लेंथ जो है। अब इस फोकस दूरी हमने निकाल ली 16 या सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर। अब एक स्केल लेंगे। तो स्केल जो है अपने किसी टेबल के ऊपर आप लाइनिंग लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर मान लो 0 से शुरू कर दें, ये 0 सेंटीमीटर, सिक्सटीन सेंटीमीटर जो है इसकी फोकस दूरी हमने निकाली है। तो 16 सेंटीमीटर यहाँ से मापेंगे और 16 सेंटीमीटर पर हमने ये एक निशान लगा दिया, इसको कहेंगे F। फिर एक और 16 प्लस 16 32 पर निशान लगाया, ये 2 फोकस दूरी के डबल हो गया। इसी प्रकार आगे भी चलता जाएगा। और बाईं ओर, अगर बाईं ओर आप लगाएंगे तो बाईं ओर भी जहाँ पर 0 है, 0 पर आप रखेंगे तो 0 से लेफ़्ट साइड पर ये 16, फिर आगे फिर 16 पर आप ये निशान लगाएंगे। तो फोकस दूरी 16 है। अब एक आलू ले लें, जैसे ये पोटैटो है, तो पोटैटो को थोड़ा सा चाकू से कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद आप इसमें इसको मिरर को ऐसे टिका सकते हैं। तो मिरर को सेंटर में टिकाने के बाद अब क्या करेंगे, एक कैंडल देंगे। अब कैंडल को आप किसी भी चीज़ के ऊपर रख सकते हैं। तो इसको मान लो हम यहाँ रखते हैं, ये 2F है, 2F है। तो यहाँ पर इसको रख दें, कैंडल को रखने के बाद अब कैंडल को जलाएं, कैंडल को जलाएं। तो अब ये कैंडल हमने जला दी है। तो कैंडल जलाने के बाद अब इस दर्पण के आगे, मिरर के आगे कैंडल रखी हुई है, नीचे हमने स्केल बनाया हुआ है और एक कापी लेनी है, हमने वही कापी लेनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये इमेज। अब इमेज जो है इसको हमने जहाँ मर्जी रखो, तो इमेज जो है वो कापी के ऊपर बनाना है। ये कापी के ऊपर आपको मोमबत्ती की जो फ़ोटो है, ये इमेज नज़र आ रहेगा। उस इमेज को यू जस्ट पुश इट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जहाँ पर आपको साफ नज़र आता है वो इसका इमेज या प्रतिबिंब है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, ये आपका दर्पण है या मिरर है और ये आपका इमेज है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। तो आप देखें कि हमने ऑब्जेक्ट या मोमबत्ती कहाँ रखी हुई है, ये F और 2F के बीच में है और उसकी फ़ोटो कहाँ बन रही है, ये 2F से परे बन रही है। अब धीरे धीरे आप क्या करेंगे कि मोमबत्ती को थोड़ा आगे करके देख लें, पीछे करके देख लें। मान लो मैं मोमबत्ती को थोड़ा सा आगे करता हूँ, मोमबत्ती को मैंने आगे कर दिया तो उसकी इमेज थोड़ा सा और पीछे होगी। मोमबत्ती का डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो बढ़ाया तो इमेज जो है वो पीछे चली गई। अब मैं मोमबत्ती को थोड़ा सा लेंस की ओर या मिरर की ओर करता हूँ। ये मोमबत्ती को मैंने यहाँ रख दिया और अब देखें
अब इमेज कैसा बन रहा है? हाँ, इमेज पीछे जा रहा है, इमेज पीछे जा रहा है। अब हमने 2-3 बात चीज़ें जो हैं वो नोट करनी है कि इमेज कैसा है, बड़ा है, छोटा है। हमने मोमबत्ती को जो दर्पण के आगे रखा हुआ है F और 2F के बीच में। तो पहली बात है, इमेज कहाँ नज़र आ रहा है? वो आपको 2F से परे नज़र आ रहा है। दूसरी बात, क्या आपको मोमबत्ती तो सीधी है, क्या इमेज सीधा नज़र आ रहा है कि उल्टा? देखिए, मोमबत्ती आपको पुट्ठी नज़र आ रही है, उल्टी नहीं, रिवर्टी नज़र आ रही है, तो इमेज उल्टा नज़र आ रहा है। तीसरी बात, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो इमेज है, क्या सचमुच में नज़र आ रहा है? क्या कागज़ के ऊपर, स्क्रीन या पर्दे के ऊपर या दीवार के ऊपर भी बना सकते हैं, नज़र आ रहा है ना? ये देखो, अगर नज़र आ रहा है तो ये रियल या वास्तविक इमेज है, तो वास्तविक इमेज है। और चौथी बात, ये मोमबत्ती की जो लो देखें, इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, तो इमेज कैसा है? बड़ा है, छोटा है? बड़ा है ना? थोड़ा सा एडजस्ट करें, इमेज बड़ा है। तो इस केस में जब F और 2F के बीच में रखते हैं तो इसका निष्कर्ष क्या है कि इमेज जो है तो बड़ा नज़र आता है, दूसरा 2F से परे नज़र आता है, तीसरा उल्टा नज़र आता है, चौथा वास्तविक नज़र आता है। इस प्रकार हम विभिन्न भिन्न इसकी स्थितियाँ जो हैं वो बदल सकते हैं। मोमबत्ती को आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो स्क्रीन है या कागज़ है जहाँ पर इमेज बनता है, वस्तु की इमेज या प्रतिबिंब बनता है, वो आगे पीछे एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। फिर हम अलग अलग केसेस में देखेंगे कि इमेज रियल बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, या कैसा है। आप खुद इसको करके देखें ताकि सीखें कि कैसे इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर होती है। थैंक यू। तो अगले जो हमारा एक्टिविटी होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेसन में।